खिड़की मस्जिद का आर्किटेक्चर। तो विक्रमजीत सिंह गुप्ता विल टॉक अबाउट यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उठ सकते हैं, बैठे बैठे थक गए तो। अगर बैठे बैठे थक गए तो उठ के हम लोग एक राउंड फटाफट लेके फिर हम लोग बाहर आएंगे। तो प्लीज़ फॉलो विक्रम भाई। So what we'll do is I'll quickly brief you about the basic thing कि जगह है क्या। खिड़की मस्जिद, जैसे कि we were debating खिड़की की वजह से इसका नाम पड़ा है कि नहीं पड़ा, लेकिन एक फैक्ट है कि आज की डेट में इसका नाम खिड़की है और हो सकता है कि वक्त के साथ खिड़कियों की वजह से लोग इसको खिड़की मस्जिद बुलाना उन्होंने शुरू कर दिया हो। 288 feet long. So each side is 288 feet. The square mosque. ये साउथ एशिया की पहली कवर्ड मॉस्क है। इससे पहले कोई भी मॉस्क कवर नहीं की गई। इसके 4 साल के बाद कंप्लीट कवर्ड मॉस्क बनी गुलबर्ग में, साउथ इंडिया में। वो पूरी तरह से कवर की गई थी और वो साइज में से काफ़ी छोटी भी है, लेकिन इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट ये पहली बार किया गया था पूरे साउथ एशिया से। Another interesting thing, there was this guy called Yugandhar. He was the general of Warangal Fort of an independent territory called Telangana. तेलंगाना जो अभी जो डिबेट चल रहा है, तेलंगाना सेपरेट कंट्री, वो सेपरेट स्टेट बना रहे हैं, वो इसी तरह है। तेलंगाना पहले एग्जिस्ट करता था, उसको मर्ज करके आंध्रा का नाम कर दिया गया। तेलंगाना ऑलवेज एग्जिस्टेड, वो सेपरेट एम्पायर ऑल टुगेदर, अलग राज्य था, अलग स्टेट था, जिसके अंदर वारंगल जो उसका कैपिटल था। वारंगल फोर्ट का जो राजा थे, जो काक्याती राजा थे, वहाँ पर थे। जब जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान था, जब उसने अटैक किया, हराया वहाँ के काक्याती राजा को, जब उसने कैप्चर किया, so this general Yugandhar, he traded himself. He said, "He is my emperor, take me instead." And the trade was accepted. Yugandhar was taken. He was converted to Islam. He was given a name Malik Maqbul. When he came to Delhi, he helped Jona Khan win so many battles. When Muhammad bin Tughlaq, Jona Khan became Muhammad bin Tughlaq, he became emperor. So this Malik Maqbul was the general, the head of army. Then he became the prime minister of India, the territory that he was ruling, and he was given name Khan Jahan Maqbul Telangana. फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे आए, खाए जहाँ जुनान शाह तेलंगानी। खाए जहाँ जुनान शाह तेलंगानी को फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि ना तो मैं लड़ने के मूड में हूँ और ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आपके अब्बा हुजूर ने हमारे लिए बहुत जंगें जीती हैं, आपसे हम नहीं एक्सपेक्ट करते। फिरोज शाह तुगलक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंजर्वेशन आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया है, द नोन वन, जिसने अपने रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को छोड़ के और स्ट्रक्चर्स को रिपेयर किया और बनाया। जुनान शाह तेलंगानी को उसने पैसा दिया और उनसे कहा कुछ नया बनाओ। He created 7 mosques in Delhi. I've written an article, 7 Wonders of Delhi by Telangana, which details out all these mosques. खिड़की मस्जिद, this one. बेगमपुर मस्जिद जो इसके पीछे वाले में नजर सकते हैं यहाँ के अंदर। कला मस्जिद in निजामुद्दीन बस्ती। कला मस्जिद नियर तुर्कमान गेट। Now important thing is कि जो मस्जिद तुर्कमान गेट के अंदर है, मस्जिद उन्होंने जंगल में जाकर तो बनाई नहीं होगी, जाहिर है वहाँ कुछ आबादी, कुछ लोग होंगे, तभी वहाँ मस्जिद बनाई गई। और ये तुर्कमान गेट यानी कि शाहजहानाबाद की वॉल के अंदर पड़ता है, और लाल किले के अंदर जो बावली है वो लोधियों की बनाई गई, विच मीन्स कि वो शाहजहानाबाद का एरिया तब आबाद था। कला मस्जिद के अलावा इन्होंने बनाई जामी मस्जिद, जो कि कोटला फिरोज शाह के अंदर है, फिरोजाबाद। इसके अलावा इन्होंने बनाई कालू सराय की मस्जिद, और इन्होंने बनाई मस्जिद वाकिया। इसका नाम शायद किसी ने ना सुना हो, इसे 64 खंबा मस्जिद भी बोलते हैं। ये फिरोज शाह कोटला के पास ही है, सामने जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसकी बैक साइड पे है, 64 खंबे हैं। इन 7 मस्जिदों का जो आर्किटेक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और ग्लोबल आर्किटेक्चर को चैलेंज करते हैं। एक चीज़ सारी मॉस्क्स में कॉमन है, द कॉमन एलिमेंट इज दैट द एंट्री, सम मॉस्क्स हैव अ सिंगल एंट्री, सम हैव लाइक दिस पर्टिकुलर मॉस्क हैज 3 एंट्रीज, दिस वन ओवर हियर एंड ओवर हियर, 3 एंट्रीज। इन तीनों एंट्रीज में जो गेट है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया गया है। ये सारे मॉस्क एलिवेटेड है जमीन से। दिस पर्टिकुलर मॉस्क इज 11 feet हाई। देयर आर रूम्स बिलो दिस, देयर आर प्रिसाइजली 100 रूम्स बिलो दिस चैम्बर, बिलो दिस एंटायर मॉस्क, जो बाहर की तरफ है। तो बेसिकली वो रूम्स यहीं तक है, इस पिलर तक ही है प्रॉब्लम, इसके आगे कुछ नहीं है।
उन्होंने जब ये मॉस्क कवर करने की सोची, इसमें कुल 180 पिलर लगे हुए हैं, छत डालने के लिए गुंबद वगैरह सब प्लान कर दिया, सब कुछ डिसाइड हो गया। तो द बिगेस्ट चैलेंज वाज सफोकेशन, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी, बिकॉज इफ यू कवर दिस एंटायर मॉस्क वेंटिलेशन विल बिकम अ ह्यूज इशू with only 3 small doors. So what he did, he kept 4 huge openings. Now अगर हवा अंदर आती है तो बाहर कहाँ से निकलेगी, बिकॉज हवा को सर्कुलेशन के लिए जगह चाहिए, तो उसने साइड पे वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ लगाई। आई एम नॉट श्योर ये खिड़कियाँ उसी ने लगवाई है, खिड़कियाँ थोड़ी बाद में ऐड की गई, बट आज चीज़ तो रखी और खिड़कियाँ उसने लगवाई भी होंगी, कोई बड़ी बात। तो हवा की वेंटिलेशन के लिए ये प्लान किया गया। 15 मेहराब यहाँ पर बनाई गई। नाउ दिस इज़ अ ह्यूज मॉस्क। जो बगल में जो बेगमपुर की मस्जिद है वो इससे थोड़ी सी और बड़ी है। इतनी बड़ी मस्जिद का यहाँ पर होने का मतलब है कि यहाँ आसपास आबादी बहुत रही है, लोग बहुत रहते हैं। और आसिफ भाई एक बात बताना भूल गए, जहाँ पना जो दीवार बनाई गई थी, जहाँ पना की दीवार पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई थी, इट वॉज ओनली फॉर द आर्मी एंड द रॉयल पैलेस वॉज कसरे हज़ार से 1000 पिलर पैलेस, जिसको आज की डेट में विजय मंडल बोलते हैं, सर अपने इंडिया में यूज करता है, वो उसमें था। इट वॉज ओनली फॉर आर्मी एंड द किंग और द रॉयल फैमिली। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वन ऑफ द मॉस्क्स was used by the army only, and this place was actually somewhere towards the edge. तो ये शायद पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिए। अगर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर पूछना आर्किटेक्चर के बारे में, बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मच अबाउट आर्चेज एंड गुंबद एंड एवरीथिंग, सो आई विल नॉट गो इन डेप्थ इनटू दैट पार्ट। अगर कुछ जनरल पूछना आप पूछ सकते हैं, अगर वी कैन टेक अ वॉक एंड वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट लोकेशन।